आज हम जिस टॉपिक को टच करने वाले हैं वो है विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। एंड लिटरली मेरे को नहीं पता ये टॉपिक कितना लेंथी हो सकता है, तो पेन और पेपर लेकर बैठें और जो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ उसको अच्छी तरीके से नोट करें एंड इसके बाद रिवाइज करोगे तभी आपकी ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा डीपली समझे जाने वाले टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विभव की प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। एंड मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं ज्यादातर बातें आपको बोलकर समझाऊंगा, तो मेरी बातों के ऊपर विशेषकर ध्यान रखें। जो आवाज आ रही है कैमरे के पीछे उसके ऊपर विशेषकर फोकस करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखो, आप हैं और आपके पिताजी हैं, उनके बीच क्या संबंध है? एक सिंपल सा रिलेशन है बाप बेटे का, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इन दोनों के मध्य संबंध को स्थापित करना है कि इन दोनों के मध्य क्या संबंध है, उसको फाइंड आउट करना है क्या रिलेशन है। संबंध का मतलब होता है इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है। जैसे कि आप और आपका भाई, तो वो आपका भाई क्यों है? क्योंकि आपके दोनों के पिता जो है सेम है, या आपके जो पिता हैं और उनके पिता आपस में भाई भाई हैं। तो इस तरीके से क्या है, उन दोनों में कॉमन फैक्टर जो क्या है, उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, उसको हमें फाइंड करना होता है। एंड फिजिक्स के अंदर इसकी हमें डेरिवेशन भी करनी होती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो डेरिवेशन को भी करेंगे और बिल्कुल समझेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों टॉपिक को समझ लेते हैं कि दोनों टॉपिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जैसे कि यहाँ पर है विभवांतर। जो हमने कल का लेक्चर किया था उसका थोड़ा सा प्रिंट आउट यहाँ पर आ रहा है। तो विभवांतर हो गया और दूसरा हो गया विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इन सभी को हम पढ़ चुके तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली एक वर्ड में बोलूं तो विभवांतर क्या होता है? दो विभवों के बीच का अंतर, इसको हम डेल्टा वी से दर्शाते हैं, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो बताता है आवेश का जो आकर्षणीय प्रभाव है वो कहाँ तक हो सकता है, इसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं और इसको हम दर्शाते हैं ई से, ठीक है। इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बट आपको क्या है, मेरी वॉइस के ऊपर थोड़ा अच्छी तरीके से फोकस रखना है। देखिए, विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के विभव के बीच का अंतर। और विद्युत क्षेत्र का तो हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो हमें क्या करना होगा, एक विद्युत क्षेत्र को लेना होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र को ले लिया, ये एक विद्युत क्षेत्र हो गया, ओके। ये विद्युत क्षेत्र आ गया एक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर विभवांतर भी लेना होगा। अब विभवांतर क्या होता है? दो विभवों के बीच का अंतर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें दो विभव चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने दो बिंदु ले लिए। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। इस बिंदु पर आवेश था Q0, सॉरी कैमरे से बाहर जा रहा है। इस बिंदु पर जो आवेश था वो था Q0। अब इस पर जो Q0 आवेश था उस पर बल लग रहा था इधर को, क्योंकि देखिए ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र जो है इस आवेश पर बल लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, जिसका सूत्र होगा, बल का सूत्र क्या होता है, F = QE। यहाँ पर Q क्या है, Q0, E क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो ये बल का सूत्र होता है जो कि इस पर लगेगा। लेकिन हम क्या है, इसको इधर ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? इधर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बिंदु B और A के बीच की, वो dx है, ठीक है। तो हमने dx दूरी को तय किया, तो विपरीत बल इधर लग रहा है, हम इधर ले जा रहे हैं। तो क्या हमें कार्य करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। कार्य करना पड़ेगा। कार्य को हम दर्शाते हैं W से, और W = क्या होता है, कार्य = क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल क्या है, F है। विस्थापन क्या है? विस्थापन है हमारा क्या, dx। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं उसको नोटिस करो। यहाँ पर आप अगर बल को देखोगे तो बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और विस्थापन भी सदिश राशि है। तो इनका जो गुणनफल होगा वो सदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और इस तरीके के जब गुणनफल होते हैं तो क्या निकल के आता है, मैं आपको थोड़ा सा आउटपुट के लिए बता दूं एग्जाम्पल के लिए। देखिए, मान लीजिए दो सदिश हैं A और B, ठीक है। उनका मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से है, तो इनकी जो परिणामी तीव्रता निकल के आएगी वो होगी AB cos थीटा। cos थीटा, थीटा क्या है, यहाँ पर A और B के बीच का एंगल, ठीक है। A और B के बीच का एंगल। तो यहाँ पर F और dx के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा, F × dx cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना है वो हमें देखना होगा। देखिए, बल किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में, और हमने दूरी इस डायरेक्शन में तय की है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक होता है तो कितना होता है, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ से यहाँ तक होगा तो कितना होगा, 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, टोटल कितना होता है, ये 180 डिग्री। पहले भी हम कई टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 180 डिग्री,
तो W इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, cos 180 डिग्री माइनस के 1 होता है, तो यहाँ पर निकल के आ गया माइनस के f dx। और बहुत से बच्चे नॉर्मली f और dx लिख सकते हैं, कार्य इज इक्वल टू लिख देते हैं, जिसके कारण उनका जो इक्वेशन है वो गलत हो जाता है, जबकि ये माइनस के f dx निकल के आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कार्य भी निकाल लिया कि हमें क्या कार्य करना पड़ा, और हम क्यू नॉट आवेश को यहाँ पर ले गए, यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी भी तय करा दी। अब हम पूरा काम बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा विभवांतर को। ठीक है, विभवांतर को बिल्कुल फोकस रखें यहाँ पर, तभी आपकी समझ में आएगा। विभवांतर का सूत्र क्या है, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र हम देखें तो वो होता है विभवांतर यानी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू कार्य, जो हमने कार्य किया है ले जाने में, बटे किस आवेश को ले जाने में कार्य किया है, क्यू नॉट। ये सूत्र है, हमने जब विभवांतर को पढ़ा था, विभव को पढ़ा था, तभी इस सूत्र को भी पढ़ा था। सो आई होप आपको ये सूत्र अच्छी तरीके से याद होगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आया है, W बटा क्यू नॉट। ठीक है, ये विभवांतर का सूत्र होता है, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। अब हमें विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करना है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था कि हमें क्या है, रिलेशन फाउंड करना होता है। दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, दोनों की क्या पिता सेम है, ये पिता के भाई सेम है, मतलब उनमें कॉमन क्या है, तभी तो उनमें कोई रिलेशन फाउंड कर पाएंगे। तो ठीक इसी तरीके से हम एक विद्युत क्षेत्र का सूत्र देखेंगे, लेकिन वो विभवांतर से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। मेरी वॉइस पर फोकस करें, मैं क्या कह रहा हूँ, हमें विद्युत क्षेत्र का ऐसा सूत्र चाहिए जिसमें विभवांतर से संबंधित कुछ चीजें आ रही हों। जैसे कि अब देखिए, विभवांतर के सूत्र में आता है W यानी कि कार्य और Q नॉट। तो हमें विद्युत क्षेत्र का एक ऐसा सूत्र चाहिए जिसके अंदर Q नॉट आवेश आए या कार्य आए। अब कार्य वाला तो कोई सूत्र नहीं है, लेकिन याद करने की कोशिश करोगे तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र का एक ऐसा सूत्र जरूर है जिसके अंदर Q नॉट आता है, और वो सूत्र कोई अलग नहीं बल्कि ये रहा, है कि नहीं। F इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू QE। यहाँ पर Q क्या है, Q नॉट है, ये है। तो मैं क्या करूंगा, विद्युत क्षेत्र को यहीं पर रखूंगा और इस Q नॉट को इधर ले जाऊंगा, तो ये बटे में पहुंच जाएगा। तो E इज इक्वल टू F बटा Q नॉट निकल के आ गया। बोलो निकल के आया कि नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू, तो दोनों के अंदर क्या है, Q नॉट समान आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इजीली रिलेशन फाइंड करेंगे। कैसे, थोड़ा सा माइंड पर जोर दोगे तो आपको पता चलेगा। मैं क्या करता हूँ, Q नॉट आवेश को यहाँ पर ले जाता हूँ। ओके, Q नॉट आवेश को यहाँ पर ले गए और डेल्टा V को नीचे ले आता हूँ। तो ऊपर तो W है ही, डेल्टा V को मैं क्या किया, नीचे ले आया। तो Q नॉट इज इक्वल टू क्या निकल के आया है, W बटा डेल्टा V। ओके, अब यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या है, F बटा Q नॉट। तो यहाँ पर देखो आगे क्या होगा, E इज इक्वल टू F यानी कि बल, Q नॉट इज इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया है, ये फाउंड किया है, क्या है, W बटा डेल्टा V। क्या निकला है, W बटा डेल्टा V। अब सबसे वाली नीचे वाली संख्या का सबसे वाली ऊपर वाली संख्या के अंदर मल्टीप्लाई होता है। आपको बेसिक रूल पता होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूँ। तो डेल्टा V का F में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा F इंटू डेल्टा V। ओके, नीचे क्या है, W है, W यानी कार्य इज इक्वल टू क्या निकला है, माइनस के F dx। क्या निकला है, माइनस के F और dx। अब क्या किया मैंने, F से F को कैंसिल कर दिया। क्या किया, F से F को कैंसिल कर दिया। तो E इज इक्वल टू क्या निकल के आया है, यहाँ पर E इज इक्वल टू निकल के आया है, ऊपर है डेल्टा V और नीचे है dx, और ये कैसा है, माइनस के। अब दोनों के अंदर संबंध देखो, ये विद्युत क्षेत्र है और ये विभवांतर, दोनों के मध्य संबंध निकल आया। ठीक है, इसी को हम संबंध बोलते हैं, एक ही सूत्र के अंदर दोनों कवर हो जाए। तो ये इन दोनों के मध्य क्या है, संबंध है। अब इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना, इनको आपको अच्छे तरीके से करना जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं होंगे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो भाई वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आपको कोई डाउट है देन आस्क मी कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा डाउट है जैसे आप फोटो खींचकर भेजना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर भेज सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, तो इसकी रिवीजन स्ट्रेटजी जो कि मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में भी बताई थी, उसको भी आपको फॉलो करना होगा। क्या करना है आपको, जैसे ही वीडियो लेक्चर खत्म होता है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस लेक्चर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। शॉर्ट रिवीजन एक तरीके से बोला जाए तो कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही दोपहर का वक्त होता है या 2-4 घंटे बाद इसको अच्छी तरीके से पूरे डिटेल में रिवाइज करना है। शाम को फिर इसका क्या करना है, आपको फास्ट रिवीजन करना है। आप जिस तरीके से देख रहे हो वीडियो को, उस तरीके से मैंने
मैनेज कर लो, लेकिन जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपके लिए बेस्ट होता है। क्योंकि देखो, आपने सुबह लेक्चर को देखा, उसके बाद करंट में फास्ट रिवीजन आपने कर लिया, तो आपको थोड़ा बहुत मतलब जो मैंने लेक्चर बताया था उससे आपको अच्छा खासा याद हो गया और उसके बाद भी अच्छा खासा याद हो गया। दिन में जब आपने उसको डिटेल में याद किया तो आपको क्या हो गया, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अगर कहीं पर डाउट है तो दोबारा लेक्चर को अटेंड कर लिया। इसके बाद जैसे ही शाम का वक्त हुआ, आपने इसका फास्ट रिवीजन किया, यानी कि आपको अच्छे तरीके से याद हो गया। उसके बाद सुबह का वक्त क्या होता है, याद करने का। सुबह का वक्त अगर आप अच्छी तरीके से याद करते हो ना तो आपको फटाफट हो जाती है। क्यों? सुबह में कोई खास बात नहीं है, आपके सो के उठते हो ना तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, जिससे चीजें जल्दी कैप्चर होती हैं। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से जो आपने पेज में लिखा है, नोट्स वगैरह बनाए हैं, उसको आपकी आंखों के सामने करना है एंड दोबारा फटाफट आपको देख लेना है। इसके 2-4 दिन बाद आपको दोबारा देख लेना है, फिर धीरे धीरे आपको गैप को बढ़ा देना है और लंबे समय के बाद देखना है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। जितने भी बंदे नए हैं और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है इस लेक्चर को लेकर, तो वो पिछले लेक्चर अटेंड करें, आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अदरवाइज चैनल के ऊपर क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, आपको चैप्टर 1 भी मिल जाएगा एंड चैप्टर 2 इज कंटिन्यू।